वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आज मैं आप लोगों को लेक्चर 4 पर बात करूंगा। लेक्चर 4 भी देखो हमारा जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसी पर होने जा रहा है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट में बताया था कि दो तरह से होगा। एक तो एसेट्स और मैं तो पहले यह समझाया था कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब क्या था। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब मैं समझाया कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा देना है, कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को घटा देना है, और इसी बढ़ाने और घटाने को कहा जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यही बोला जाता है। ठीक है ना। लेकिन रिवैल्यूएशन जब करेंगे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो फिर जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो, जब मैं रिवाइड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें कौन सा वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी का दिखाना है। तो मैं वीडियो नंबर 3 जो बनाया उसमें बोला था कि रिवाइड वैल्यू पर दिखाना है, यानी चेंजिंग वैल्यू पर दिखाना है, और मैं उसमें बैलेंस शीट आपको नया भी बनाकर दिखाया और उसमें रिवाइड वैल्यू पर लिखा और बैलेंस शीट मैच कर गया। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या था कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन तो करना है, रिवाइड तो करना है, बट जब बैलेंस शीट आप बनाओगे न्यू बैलेंस शीट, तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटी की ओरिजिनल वैल्यू ही हमको दिखाना है, बढ़ाया हुआ घटाया हुआ वैल्यू नहीं दिखाना है, रिवाइड वैल्यू नहीं दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू दिखाना है या हमको बुक वैल्यू दिखाना है। ठीक है। बुक वैल्यू और रिवाइड वैल्यू में क्या डिफरेंस है भाई। बुक वैल्यू जो होता है उसको डेप्रिसिएटेड वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की जो वैल्यू आता है एसेट्स में उसको कहा जाता है बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन नहीं आया हुआ है ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस जो होगा। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी को जो है बेटे वो ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है बैलेंस शीट में। ठीक है ना, रिवाइड पर नहीं दिखाना है। तो जब ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, यह समझना अपने को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो मैं सेकेंड साइड वाला का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा रहा हूं। देखो ये लिखा हुआ है मेरा यहां पर टॉपिक, ये लिखा हुआ देखो कि व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन बुक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा टॉपिक होगा। देखो जब ये टॉपिक होगा तो बेटे आपको कंपनसेट वाली थ्योरी में जाना होगा, कंपनसेट एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट एंट्री। और जब कंपनसेट एंट्री की बात आएगा तो जो हम लोग आंसर लेंगे वो आंसर 4 स्टेप में आपका जाएगा, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप हम लोग लेंगे तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा ये वाली टॉपिक में। अब वो कौन कौन सा स्टेप लेंगे मैं उसी पर आ रहा हूं। ठीक है। उसके पहले देखो मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं यहां पर। यहां मान लो हमारा कैपिटल दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, 2:2:1 है। इधर हमारा क्रेडिटर है, बीपी है। ठीक है ना। मान लो जनरल रिजर्व भी है, ये भी हमारा है। ठीक है, ये जनरल रिजर्व है। देखो भाई वीडियो शायद कट रहा है नीचे में, इसलिए थोड़ा सा ऊपर मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं उसको। ठीक है, अभी भी टोटल हमारा लगता है कट रहा है यहां पर, इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूं। देखना इधर आपका पीएम प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, स्टॉक है, डेटर्स है। ठीक है ना। और इधर कैश है, मान लो कैश है। अब देखो भाई कैपिटल यहां पर मान लो 70,000 है, बी का 80,000 है और सी का यहां पर 60,000 है। आपका क्रेडिटर यहां पर 15,000 का है, बीपी आपका यहां पर 20,000 का है। ठीक है ना। और जनरल रिजर्व जो है आपका 10,000 का है। अब ये टोटल जब लोगे, ये 3 जीरो कॉमन हो गया, 5 हो गया, 5, 8 7 15 और 6 21, 1 22 और 2 24, 1 25, 2,55,000, 2,55,000 टोटल आ रहा। लिखना बच्चे, इधर भी 2,55,000 ही आना चाहिए। इसमें पीएम मान लो मेरा 35,000 का है,
एलबी मेरा 40,000 का है, एफएफ हमारा 25,000 का है, स्टॉक मान लो इसमें 30,000 का है, डेटर यहां पर मान लो आपका 40,000 का है, ठीक है ना। डेटर में कभी कभी प्रोविजंस को डाउटफुल डेब्ट दिया रहता है ना, घटाया हुआ रहता है, मैं उस पर ही पहुंचूंगा। 35,000 है, 40,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 माइनस 2,55,000, तो ये 85,000 रुपया बैलेंस में कैश को हम लोग मान ले रहे हैं। चलो ये कैश 85 है। 35,000, 40,000, 25,000, 30,000, 40,000 एंड 85, 85,000, 2,55,000। क्लियर है। इधर 70 है, 80 है, 60 है, 15,000 है, 20,000 है एंड 10,000 है, 2,55,000। ठीक है। देखो रेशियो मैं 3:1 कर दे रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो फ्यूचर रेशियो होगा, देखो मैं यही फ्यूचर रेशियो जो होगा, फ्यूचर रेशियो ये 1:1:1 होने वाला है। देखना अब शायद वो भी नहीं पढ़ा रहा है नीचे में। देखो फ्यूचर रेशियो जो होगा, इसी प्रॉब्लम में हम यहां पर ऊपर लिख रहा हूं। देखो जो फ्यूचर रेशियो होगा, फ्यूचर रेशियो ये 1:1:1 होगा। नया रेशियो देखो दिया हुआ है इक्वल। 1:1:1 का मतलब हो गया इक्वली। रेशियो बदलना चाह रहा है लो, इक्वल रखना ये। चलो भाई, अब आंसर मैं बोला 4 स्टेप में लिया जाएगा। 4 स्टेप में उधर मैं लिख के दिखाऊंगा क्या कैसे लिया जाना। देखो साथ में मैं बोल दिया कि कंपनसेट वाली एंट्री होगा। कंपनसेट जब इसको ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है, इसी वैल्यू पर अगला बैलेंस शीट में दिखाना हो तो कंपनसेट वाली एंट्री लेना है। और कंपनसेट वाली एंट्री एक ही एंट्री होता है। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे एंट्री हो गए थे, उतना एंट्री नहीं, इसमें एक एंट्री सिंगल एंट्री से रिप्लाई दिया जाएगा। देखना ठीक है। अब मैं इसको भी हटा रहा हूं। देखना देखो समझो, एक चीज और समझना। देखो जब मैं एसेट्स को, किसी भी एसेट्स को जब मैं इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाने से देखो बेटे गेन होता है, लाभ, गेन दैट इज प्रॉफिट। जब आप एसेट्स को डिक्रीज कराओगे, डिक्रीज कराओगे तो ये लॉस होगा। ठीक है। इसी तरह जब किसी लायबिलिटी को आप इंक्रीज कराओगे, लायबिलिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना जी, लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो लायबिलिटी को हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, तो नुकसान होने लगेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। तो लायबिलिटी को जब इंक्रीज कर देंगे तो लॉस हो जाता है। लेकिन जब लायबिलिटी को डिक्रीज कर दे हम लोग, जब लायबिलिटीज को हम लोग डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, यानी कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा गेन होने लगेगा। ठीक है। इसी तरह मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, देखना डीडी, डाउटफुल डेप्ट। ठीक है। अब ये प्रोविजंस को अगर आप इंक्रीज करा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एग्जांपल से समझाएंगे भी, देखना डिक्रीज करा रहे हो। अगर मान लो प्रोविजंस को इंक्रीज कराएंगे हम, तो हमारा एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज लॉस होने लगेगा। और जब प्रोविजन को डिक्रीज करा दोगे तो आपका गेन होने लगेगा। देखना ये गेन होने लगेगा। ठीक है ना। लॉस और गेन होने लगेगा। जैसे मान लो ये रेशियो मैं यहां से हटा दूं, कैश अभी मेरा मान लो 85,000 है, कहीं लिख लेते हैं 85 मेरा कैश का अमाउंट है। अगर इसी जगह मैं कर दूं कि ये जो डेटर है जी 40,000 का, इसको अंदर कर दो। ये जो डेटर हमारा आया हुआ है, डेटर 40,000 का, इसमें माइनस प्रोविजन फॉर डीडी है। प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेप्ट है मान लो 2,000, तो ये आपका 38 आ गया, कम हो गया ये। अब यहां पर कैश जो हमारा है मान लो 85 की जगह 87 कर दें,
तो आपका ये मैच कर जाता है बैलेंस शीट। देखना 255 इधर भी, 255 इधर भी आ जाएगा। अभी थोड़ा सा चेंजिंग किया मैं डेटर में, देखना प्रोविजन को लेकर, क्योंकि प्रोविजन यहां पर आ चुका है। प्रोविजन को जब बढ़ाएंगे तो लॉस, घटाएंगे तो गेन, ये समझना। समझ लो यहां भी देखो प्रोविजन अभी हमारा 2000 है, 40 में 2 आप लेस किया तो 38 पर डेटर यहां दिख रहा है। अगर इसी तरह हम प्रोविजन को बढ़ा के 3000 कर दे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, घट के देखो 37 पर आ जाएगा। यानी प्रोविजन को जैसे ही बढ़ाओगे ये एसेट्स की वैल्यू कम हो जा रहा है, ठीक है ना, तो कम हो जा रहा है, दैट इज लॉस। अगर ये प्रोविजन को हम कम कर दे, 2000 के जगह 1000 कर दे, तो 40,000 में 1000 को माइनस करोगे तो 39,000 आएगा। यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज गेन, ठीक है ना। तो प्रोविजन को जैसे ही कम कर रहे हैं एसेट्स की वैल्यू बढ़ रहा है, प्रोविजन को जैसे ही हाई कर रहे हैं एसेट्स की वैल्यू कम हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये समझना। अब देखो आगे मैं समझा रहा हूं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो इससे भी आपका गेन होने वाला है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो इससे आपको लॉस होने वाला है। अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है कि जिसका रिकॉर्डिंग नहीं की हो, जिसका जर्नल नहीं किए हो। जर्नल नहीं किए हो तो लेजर में भी नहीं गया, लेजर में नहीं गया तो ट्रायल में भी नहीं गया, और जब ट्रायल में नहीं गया तो फाइनल अकाउंट में भी नहीं गया, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो ट्रायल की हेल्प से बनाया जाएगा, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में भी नहीं गया वो। अनरिकॉर्डेड का मतलब ये हुआ कि आप रिकॉर्डेड नहीं किए हो। वैसा एसेट्स और लायबिलिटी जो ये बैलेंस शीट में नहीं देकर बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है, उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी कहा जाएगा। और जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो बढ़ेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसको रिकॉर्ड करोगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो गेन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज लॉस। तो ये आपको हम समझा दिए, देखो इसको जरूरत पड़ना है 4 स्टेप में, ठीक है ना। अब देखो मैं आ रहा हूं सॉल्यूशंस पर, ध्यान से समझो। देखो सॉल्यूशन, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 बोलता है फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। मैं समझाया था आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू होता है सैक्रिफाइस। पार्टनर ए है, बी है, सी है, ओल्ड रेशियो इसका 3/6 है, इसका 2/6 है, इसका 1/6 है। न्यू रेशियो इसका 1/3 आया हुआ है, इसका भी 1/3 आया हुआ है, इसका भी 1/3 आया हुआ है। एलसीएम जब लोगे ये 6 आएगा, यहां 3 गया, -2 गया, ये 1/6 प्लस में आया हुआ है। देखो इसका भी देखो 6 जा रहा है, यहां पर गया 2 और यहां भी गया 2, तो ये आ गया 0/6, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। यहां जाओगे देखो इसका भी एलसीएम 6 आ रहा है, यहां पर 1 माइनस करोगे 2, तो ये माइनस जाएगा, देखो 1/6, दैट इज ये गेन कर रहा है, यानी गेनर है। और 1/6 में देखो ये लूज कर रहा है, लूजर है। ये मैं समझाया हुआ था, कौन लूजर है कौन गेनर। देखो ए इज लूजर और सी इज गेनर। देखो ये सी जो है ये गेन कर गया, रेशियो को बदलने से सी गेनर हो जा रहा है, तो ए जो है ये लूजर हो जा रहा है, ये लूजर है। देखो तो पहला स्टेप में आपको गेनर लूजर को पता कर लेना है। स्टेप 2 में जाओगे, स्टेप 2 बोलता है कि फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बोलता है इसको निकालो। देखो इसको हम लोग निकाल देंगे, सिंगल कॉलम बना के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो आपका यहां प्रॉब्लम में हम बोल दें कि इसको इंक्रीज कराना है जी, ठीक है ना, 20% से। इसको मैं बोल दूं कि डिक्रीज कराना है जी 10% से। इसको हम बोल दे इंक्रीज कराना है जी 20% से। इसको हम बोल दें डिक्रीज कराना है जी, यानी एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट चलता है देखो एसेट्स में। इसको 10% की बात बोल रहा है, देखो ये। अब ये प्रोविजन जो आप यहां देख रहे हो 2000 का जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन को बोलता है कि इंक्रीज कर देना है जी, इंक्रीज करना है
बाई 1000 से इंक्रीज कर देना है इस प्रोविजन को। इसी तरह आपको यहां पर क्रेडिटर की बात बोल रहा है, देखो ये क्रेडिटर है, इसको बोलता है कि इंक्रीज करा दो 10% से, और बीपी को बोलता है कि डिक्रीज करा दो, ठीक है ना। ये मान लो 20% है क्रेडिटर में और 10% है आपका बीपी में। चलो ये प्रॉब्लम हमारा देखो क्लियर हो गया, अब यहां लिख दिए पूरा बात। अब देखो पीएम को बोलता है इंक्रीज करो जी, तो पीएम को जब इंक्रीज करोगे यानी एप्रिसिएट करोगे, ये प्लांट एंड मशीनरी को जब हम इंक्रीज कराएंगे तो इंक्रीज कराने से क्या मिलने वाला है बेटे हम लोग को? गेन मिलने वाला है, गेन, ठीक है ना। 35,000 का 20% होता है देखो 7,000, तो ये 7,000 आपका गेन है, देखो गेन है ये, ठीक है ना, 7,000 का गेन है। इसी तरह एलबी को बोलता है डिक्रीज कराओ, तो एलबी को अगर आप डिक्रीज कराते हो दैट इज डेप्रिसिएट कराओ, ये है, तो इससे आपका लॉस होने वाला है, देखो लॉस। ये बोलता है कि आप 10% यानी 4,000, तो 4,000 को हम लोग माइनस में देखो ब्रैकेट में रख दे रहे हैं क्योंकि ये लॉस है, ब्रैकेट का मतलब हो जाता है लॉस। एफएफ को देखो बोलता है इंक्रीज कराओ, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है इसको बोलता है इंक्रीज कराओ, और इंक्रीज कराने से होता है बेटे गेन। इंक्रीज करने के लिए बोलता है फर्नीचर को 20% से यानी 5,000 से, तो ये 5,000 देखो गेन का पार्ट हो गया, ये गेन है। इसी तरह स्टॉक को बोलता है डिक्रीज कराओ, स्टॉक जो आपका है इसको बोलता है डिक्रीज कराने के लिए, तो डिक्रीज कराने से आपका लॉस होगा, और ये डिक्रीज करने के लिए 10% बोल रहा है दैट इज 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज का आपका लॉस है, ब्रैकेट में है दैट इज लॉस है, देख लेना, ठीक है ना। इसी तरह प्रोविजंस को बोलता है कि 1,000 से बढ़ाओ, अब प्रोविजन बढ़ाओगे तो एसेट्स की वैल्यू घट जाएगा, दैट इज लॉस, ठीक है। तो यहां पर बोलता है इंक्रीज टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी को आपको 1,000 से बोलता है बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाओगे तो एसेट्स की वैल्यू घट जाएगा, दैट इज लॉस होगा। इसी तरह बोलता है कि क्रेडिटर जो है, ये क्रेडिटर को बोलता है कि इंक्रीज कराओ, अब क्रेडिटर को इंक्रीज कराओगे भाई, लायबिलिटी बढ़ाओगे तो आपको लॉस हो जाना है क्योंकि ज्यादा पे करना पड़ेगा। 20% की बात बोला है यानी 3,000 रुपया आपका आ जाएगा, देखो लॉस के रूप में ये आ जाएगा, ठीक है। बीपी को बोलता है डिक्रीज करा दो, ये जो बीपी है बोलता है इसको डिक्रीज कराओ, तो इसके डिक्रीज कराने से आपका क्या हो जाएगा, फायदा होने वाला है, देखना गेन होने वाला है। कितना बोला है इसमें? 10% बोल रहा है, देखो तो 2,000 रुपया यहां पर आ गया, गेन का पार्ट हो जाएगा ये। तो इस तरह से देखो एसेट्स और लायबिलिटी का गेन लॉस निकाला गया है, ये हम लोग काम किया देखो गेन लॉस का, ठीक है ना। अब देखो रिजर्व है, पीएनएल है, अगर ये दिया हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, तो इससे भी गेन होना है, इसको भी वहां कंसीडर करना होगा, देखना, क्योंकि प्रॉब्लम में क्लोज करने के लिए नहीं बोला गया है, दैट इज इसको कंटिन्यू करना है, ये मान लेना, ठीक है। क्लोज नहीं करने के लिए बोला गया तो हम क्लियर बोल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व देखो यहां पर आया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को आप यहां लिखोगे, जनरल रिजर्व का अमाउंट आपका दिख रहा है 10,000 रुपीज, तो ये आपका गेन का हिस्सा होगा 10,000, ये हमारा टोटल हिसाब में आ गया। देखो अब शायद इसका टोटल वहां तक नहीं जा पा रहा है, लेकिन मैं लिख के समझा दे रहा हूं। देखो अब ये हमारा फाइनल टेबल बन गया, देखो प्लस वाला आइटम जो है उसमें देखो 7,000, 5,000, इसके बाद आपका है 10 और 2 12,000, यानी प्लस में आपका 24,000 है, देखना, और माइनस में जो आपका जा रहा है वो है 4,000, 3,000, इसके बाद 1,000, 1,000 है, फिर 3,000 है, तो माइनस में आपका जा रहा है देखो 11,000, ये प्लस में है, ये माइनस में है, डिफरेंस जब लोगे 24,11 का, ठीक है, तो 13,000 रुपया देखो प्लस में आपका आ रहा है, ये 13,000 रुपया जो है ये प्लस में आ रहा है, दैट इज आपका लॉस, गेन है, देखना गेन का अमाउंट ज्यादा है, ये गेन है आपका, देखना, ठीक है ना। प्लस है दैट इज देखो गेन वाला अमाउंट है, गेन वाला अमाउंट है आपका 24,000 और लॉस वाला जो अमाउंट आपका है वो है 11,000, तो 24 और 11 का डिफरेंस लोगे तो 13,000 रुपया आपका गेन आ रहा है, देखो ये फाइनली गेन है
13,000। तो नीचे में हम लिख दे रहे हैं, आप मेरे आवाज से समझ जाना, ये 13,000 जो नेट इफेक्ट आया हुआ है, ये नेट इफेक्ट है जो कि गेन के रूप में आया हुआ है। गेन हम 13,000 ऊपर यहां लिख दिए, देखना ये 13,000 गेन के रूप में आया हुआ है। ये आंसर आपका 13,000 निकल के आया गेन में। स्टेप 2 का जो फाइनल आंसर निकल के आया वो 13,000 गेन के रूप में निकल कर आया। तो 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए हम। मैं आ रहा हूं देखो तीसरा स्टेप में, थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में देखना। चलो भाई, ये स्टेप आपका 3 है। यहां पर हमको निकालना है गेन्ड अमाउंट एंड लूज्ड अमाउंट। देखो यहां पर सी गेनर है तो 13,000 का 1/6, और यहां पर ए जो है ये लूजर है तो 13,000 का 1/6। कितना से ये लूज किया और कितना से ये गेन किया, आपको ये देखना है। देखो तो 13,000 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो पॉइंट में आ रहा है, देखो 2167 रुपया हम लोग अप्रोक्स कर दे रहे हैं। 2167 यहां भी आएगा 2167। देखो ये आपका आ गया 2167। तो स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। देखो तीसरा स्टेप यही लेना है, लूज्ड अमाउंट और गेन्ड अमाउंट को निकाल देना है। जो नेट इफेक्ट आपका निकल के आया गेन ये 13,000, उसी का जो रेशियो आप पहला स्टेप में निकाला था, कौन कितना से गेनर और कौन कितना से लूजर है, वो चीज आपका निकाल देना है यहां पर स्टेप 3 में। अब स्टेप 4 में हम लोग आ रहे, देखो फाइनल आंसर। ये स्टेप 4 हमारा होने जा रहा है। देखो ये फाइनल आंसर आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग को कंपनसेट एंट्री करना है। देखो कंपनसेट एंट्री। अब कंपनसेट एंट्री में देखो जब गेन की बात होगा, 13,000 गेन आया था ना जी, देखो 13,000 गेन है, तो जब गेन की बात आएगा तब वहां पर कंपनसेट वाली एंट्री समझाया गया था कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। लूजर को कंपनसेट करेगा गेनर, यानी गेनर के कैपिटल को कम कर देना है और लूजर के कैपिटल को बढ़ा देना है। तो गेनर आपका सी है। देखो तो हम लोग यहां पर कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल घट गया देखो, और 2 कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल बढ़ जाएगा 2167 से। ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो अगर ये हमारा लॉस निकलता 13,000 तो ये एंट्री रिवर्स हो जाता है। तो अब वहां क्या हो जाएगा, गेनर इज कंपनसेटेड बाय लूजर, ये होने लगेगा एंट्री। देखना रिमार्केबल पॉइंट यहां रखना है स्टेप नंबर 4 में कि फाइनल जो नेट इफेक्ट निकाला है स्टेप नंबर 3 से, अगर वहां नेट इफेक्ट गेन में आया है तो एंट्री जाएगा लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, और अगर वहां पर लॉस आ गया है गेन के जगह तो फिर रिवर्स हो जाना है एंट्री, यानी गेनर इज कंपनसेटेड बाय लूजर, ये होने लगेगा। देखना तो यहां गेन का मामला था, इसलिए स्टेप नंबर 4 हम कंप्लीट किए। देखो एंट्री से तो ये 4 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। देखो यही 4 वर्किंग करना है। पहला में रेशियो चेक करो, दूसरा में नेट इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी का निकालो, तीसरा स्टेप में जाकर गेन और लूज अमाउंट निकाल दो, और चौथा स्टेप में जाकर कंपनसेट वाला एंट्री कर दो। एक एंट्री में देखो रिप्लाई आ गया। अब अगर इसकी रिवाइड वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखो रिवाइड वैल्यू सॉरी, हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे अब, तो बैलेंस शीट की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो समझो यहां पर। देखो अब ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। अब ये जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, देखो ये बैलेंस शीट, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। देखो बहुत ही मजेदार है, ये 4 स्टेप समझ गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं इसमें। आपका फाइनल आंसर अब यहां आ गया। देखो अब आपका ये जो कैपिटल है, ए का, बी का एंड सी का, इसके बाद क्रेडिटर्स है, बीपी है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कोई बंद नहीं किया हम लोग, कंटिन्यू करना था, इसलिए भी आएगा यहां पर देखना। इसके बाद आपका इधर पीएम है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इसके बाद आपका आया हुआ है स्टॉक। इसके बाद आपका आया हुआ है डेटर्स, और डेटर्स में माइनस आया है प्रोविजन फॉर डीडी।
डाउटफुल डेट, और इसके बाद आपका आया हुआ है कैश। ये बैलेंस शीट है। देखो अब देखो ए का कैपिटल यहां पर 70,000 है और ए का कैपिटल यहां एंट्री नंबर स्टेप नंबर 4 में ए का कैपिटल यहां पर क्रेडिट किए हो, मतलब कैपिटल को बढ़ाए हो 2167 से 2167 से, तो 2167 इसमें ऐड करना होगा। देखो 70,000 में तो 70 और 2 72,167 हो जाएगा। देखो ये पहले इसका 70,000 था, प्लस इसमें आप क्रेडिट कर दिया 2167, तो ये हो गया 72,167। बी का देखो पहले भी अमाउंट 80 था और अभी भी अमाउंट 80 रह गया, क्योंकि बी प्रभावित नहीं हुआ था रेशियो को बदलने से। सी में देखो पहले से इसका कैपिटल 60,000 है, लेकिन यहां पर माइनस करोगे, चूंकि यहां डेबिट कर दिए हो सी को 2167 से, ये माइनस करना होगा आपको। ठीक है, तो 60,000 माइनस कर दोगे 2167, तो देखो ये आ गया 57,833, ये आ गया। तो कैपिटल में क्या चेंजिंग हो गया देख लेना, बाकी सब एज इट इज रहेगा, जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो सब सेम रहेंगे, जो यहां लिखा हुआ है अमाउंट वही अमाउंट वहां रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। देखो अब यहां क्रेडिटर आपका 15,000 है, तो ये 15,000 लिखेंगे हम। आपका देखो बीपी यहां पर 20,000 है, तो 20,000 लिखेंगे। रिजर्व आपका 10,000 है, तो 10,000 लिखेंगे। पीएम आपका देखो इधर में 35,000 है, 35 लिखेंगे। एलबी आपका 40 है, यहां पर 40 लिखेंगे। देखो एफएफ आपका यहां पर 25 है, 25 लिखेंगे। स्टॉक देखो आपका यहां पर 30 है, हम भी यहां 30 लिखेंगे। ठीक है ना। डेटर आपका देखो यहां पर 40 था, लेकिन इसमें प्रोविजन आप 3,000 का कर दिए हो, 1,000 से प्रोविजन बढ़ा दिया था, इसलिए 37 पर आ गया ये। और कैश आपका पहले 87 था, अभी भी 87 है। देखो मैं कहीं चेंजिंग नहीं किया। अब आप एसेट्स लायबिलिटी को एडलेस करके देखो इक्वल है या नहीं है। 72,167 प्लस 80,000 प्लस 57,833, 15,000, 20,000, 10,000, 2,55,000 देखो यहां आ गया। उधर भी आना चाहिए, देखो 255, 35,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000, 37,000 एंड 87,000। ठीक है ना। देखो उधर भी आपका आ गया 254 क्यों आ रहा है जी, 1,000 का, सॉरी प्रोविजंस 2,000 रहेगा ना यार, चेंज तो करना नहीं है ना, 38 रहेगा आपका। ये मेरा मिस्टेक है, स्लिप ऑफ टंग, चेंज तो कुछ करना नहीं था ना, जो है वही चीज लिखना है ना। तब प्रोविजंस आपका पहले से 2,000 है, तो वहां भी 2,000 रहेगा, और एसेट्स आपका 38 रहेगा। अब इधर भी आ गया देखो आपका 2,55,000 बेटे, 2,50,000 इधर भी आ गया। अब देखो पहला वाला बैलेंस शीट में भी टोटल आपका 2,55,000 था, और अभी जो रिवाइज बैलेंस शीट बनाया उसमें भी 2,55,000, 2,55,000 हो गया ना मैजिक। कोई रिवाइज नहीं किया। देखो एसेट्स लायबिलिटी में जो आपका एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू यहां दिया हुआ था पुराने बैलेंस शीट में, वही लिखा गया देखो नए बैलेंस शीट में। केवल जो फाइनल आंसर स्टेप 4 में जाकर लिया कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, बस वो कैपिटल अकाउंट में जाकर ये अमाउंट जो है एडलेस हो गया, और वहीं से आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ये देखो, तो 4 स्टेप लेने से इस तरह की टॉपिक जो है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो होप कि आपको ये पूरे क्लास की जो टॉपिक चली ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाहर इवैल्यूएशन टॉपिक में कुछ भी इस चैप्टर में आपका नई नहीं है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी रहता मान लो, तो उसकी थ्योरी तो पहले ही समझा दिए थे हम। जब आप नेट इफेक्ट स्टेप 3 में जाओगे तो वहां देख लेना कुछ नए एसेट्स मिल सकते हैं, लायबिलिटी मिल सकते हैं, तो किससे गेन हो रहा है किससे लॉस हो रहा है ये समझा दिए थे हम। तो बस प्रैक्टिस बनाए रखो, ठीक है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है ना। लोगों के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसको, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। आप सभी को जय हिंद।